राजनीति में आसमान छूना आसान नहीं होता, लेकिन छू लेने के बाद वहां पैर जमाए रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उद्धव ठाकरे से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और शिवसेना पर एक तरह से कब्जा भी कर लिया। आगे सीएम की कुर्सी पर बने रहने और अपनी ही शिवसेना को असली शिवसेना साबित करना उनके लिए बड़ी चुनौती है, जो एक बड़े बदलाव के तौर पर सामने आई है। दरअसल उन्होंने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था तो कहा था कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से हट गए हैं। अब एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना में मुस्लिम विंग का गठन कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने इसकी पहली मीटिंग में मुसलमानों से अपने किस तरह मजबूत रिश्तों की दुहाई दी है। फिर आपको सुनवाएंगे कि विपक्षी दलों के नेता और आम लोगों ने मुस्लिम विंग के गठन पर क्या बोला है। देखो बाला साहब क्या कहते थे, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत का गुणगान करने वाला ये सच्चा मुसलमान हमारा है। या रहने के बाद जो पाकिस्तान की वाह वाह करे तो कैसे चले, वही तो हमारे दुश्मन है। बराबर है, वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इसलिए सच्चा मुसलमान जो है ये देश के प्रति बहुत ही वफादार है, अपनी जान को कुर्बान कर देता है। और यही तो हमारी हिंदू और मुसलमान जो है, अभी हम देखते हैं कि कुछ भी होता है, कभी किसी को खून चाहिए, किसको क्या चाहिए, क्या हमारे में क्या फर्क है? एक ही तो है। हम कब एक दूसरे को जब खून ब्लड डोनेट करते तो क्या देखते, क्या ये हिंदू को जाने वाला या मुसलमान को जाने वाला, ऐसा कुछ देखते अपन? जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक है कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, वो शिवसेना के धनुष बाण पर चुन के आए। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजी नगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, तो अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए थे। कितनी जगह पर। और जब युति की सरकार पहले थी 1995 में, तभी साबिर शेख ये तो हमारी सरकार में मंत्री थे, और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री है। क्या है हमारे दिल में कुछ फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री। लेकिन ये डर पैदा करना, ये दरार पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। एकनाथ शिंदे और उनके 40 समर्थक हमारी पार्टी से गद्दारी करके जब बाहर निकले तो सूरत में बैठकर हम पर आरोप लगाया कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी में हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हैं। जबकि आप सबको पता है, हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते रहे कि हमारा हिंदुत्व यही है, सभी जाति धर्मों को समान रूप से समान सम्मानित देना। लेकिन एकनाथ शिंदे मुसलमानों के बीच में जाकर मेड़ावा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू वोट उनके पास नहीं है, मुसलमान वोट उनके पास नहीं है, किसी जाति धर्म का वोट उनके पास नहीं है। 2024 में मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को आज मुसलमान प्रेम दिखा है। अरे न आपके साथ हिंदू हैं, न आपके साथ मुसलमान हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कोरोना में जो काम किया था, उसी काम की वजह से हिंदू भी साथ में हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मराठी भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, गुजराती भी हैं, दक्षिण भारतीय भी हैं। सभी भारत के लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अक़लियतों को 5% आरक्षण दिया था वो लागू करें, क्योंकि एजुकेशन में आरक्षण के लिए मुंबई हाई कोर्ट ने भी सहमति दी थी। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इमीडिएटली 17 तारीख को अधिवेशन शुरू हो रहा है। हम फिर से अब इस अधिवेशन में अक़लियतों के रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे और उस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अक़लियतों को 5% आरक्षण एजुकेशन में और नौकरियों में देना चाहिए। कई कमेटी बनी, महमूद रहमान कमेटी बनी आखिर में, इसके पहले सच्चर कमेटी, इसके पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सब कमेटी ने बताया है कि मुसलमान जो पसमानदा है, हम अपने लिए आरक्षण नहीं मांगते, हम उन अक़लियतों के लिए आरक्षण मांगते हैं, उन मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगते हैं
जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, और मुख्यमंत्री जी उनको इमीडिएटली नौकरियों में और एजुकेशन में फ़ौरन आरक्षण देना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत अचानक से जो है मुसलमानों के जानिब प्रेम उभरा है उनका, ये किसी के समझ में और हज़म होने वाली बात नहीं है। मुसलमानों से अगर वाकई में प्रेम है, मुसलमानों के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मुस्लिम एजुकेशन रिजर्वेशन का मामला है उनको उस पर, वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले उसका डिसीजन लेना चाहिए और मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। हायर एजुकेशन में मुसलमानों की तादाद लगातार घट रही है, महाराष्ट्र में भी वो तादाद घटी है जो पिछली सर्वे रिपोर्ट आई है। तो हायर एजुकेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़े, उस ताल्लुक से उनको कदम उठाना चाहिए। जो स्कॉलरशिप्स रोकी गई हैं, स्कॉलरशिप जो नहीं दी जा रही हैं, उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिस पर उनको काम करना चाहिए और काम करके ये बताना चाहिए। सिर्फ जो है ऐलान के ज़रिए, सिर्फ जो है मीटिंगों में भाषणों के ज़रिए ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला जो है इस वक्त बहुत ही गरमाया हुआ है। उनकी जो साथी पार्टी है भाजपा, उसने उसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। सबसे पहले तो वो उसमें आके अपना क्लियर बयान दें कि वो यूसीसी की हिमायत करते हैं कि उसकी मुखालिफत करते हैं। अगर वो जो है ये चाहते हैं कि मुसलमान, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, क्रिश्चियन, सिख, ये सारी कम्युनिटीज़ जो अपना अपना पर्सनल लॉ फॉलो करती है, अगर वो चाहती हैं, वो जो है वाकई में इनके हमदर्द हैं, उनके साथ हैं, तो आप जो है यूसीसी की मुखालिफत करिए। आप ऐलान करिए कि आप यूसीसी के मुखालिफ हैं, जो मुझे लगता है इनसे नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे इस तरह के लोग जो है, हर पार्टी के लोग जो है मुसलमानों से बात करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस वक्त महाराष्ट्र में इतनी सियासी उथल पुथल है कि जहाँ पर 2, 3, 4 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती थी, अब ऐसे होगा कि 6 पार्टी, 7 पार्टी जो है अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। तो एक एक वोट की जो है ना अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो हर पार्टी जो है वो मुसलमानों के पास आएगी, दूसरों के पास भी जाएगी। तो ये सब इलेक्शन का चक्कर है, इससे सबको बाहर आना चाहिए और रियल एजेंडा, रियल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देखिए, मुसलमानों के लिए सेल तो हर पार्टी ने बनाया है, हर पार्टी ने माइनॉरिटी सेल बनाया है, लेकिन हुआ कितना ही देखना है। अब अगर शिंदे साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी सेल बना रहे हैं, उन्होंने बनाया है, तो हम उसे वेलकम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पहले हमारा काम नहीं हुए, अब होंगे। हम इस बात को उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुक़ से हमने ये देखा है कि जो बोलते हैं उसमें बहुत कुछ करते हैं वो। देखिए, 4% आरक्षण की जो बात है, वो अगर टेबल पर आए तो अच्छी चीज़, आरक्षण दिया गया है। अब देखना यह है कि उस पर अमल कब होता है। अगर वो अपनी छवि साफ़ कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए वो चुनाव के लिए जीतने की कोशिश करेंगे ही, जाहिर सी बात है, तो ऐसी सूरत में जिसकी छवि अच्छी होगी, हम चाहेंगे कि उसी के साथ जाया जाए। उद्धव जी ठाकरे की सरकार में रहे हाल ही के अभी एकनाथ शिंदे जी सिर्फ सरकार से इसलिए निकल के आए कि उनका कहना था कि उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुत्व खतरे में और कड़वाहट कम है, ये कहकर जो शख्स बाहर निकल कर आता है, वो शख्स जो है कांग्रेस पर सवालिया निशानी उठाता है। इससे बड़ा हंसी की बात क्या हो सकती है। आज इस मुल्क की आवाम जानती है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी जो सेक्युलर पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है। हालांकि और भी पार्टियां थी, कुछ पार्टियां जो सेक्युलरिज्म की बात करते आए, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के दामन थाम लिया है। कोई खुलेआम थाम लिया है, किसी ने पर्दे के पीछे थाम लिया है, लेकिन कांग्रेस वाहिद पार्टी है। पहले भी सेक्युलरिज्म की नींव पर खड़ी थी, आज भी सेक्युलरिज्म की नींव पर है। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस कभी जो है वो सेक्युलरिज्म कभी अपने एजेंडे से नहीं निकाल सकती। तो ऐसे इस तरह की पार्टी अगर इस तरह के बयान देती है तो ये सिर्फ हंसी में उड़ाने वाली बात है, कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं। कल एक अनाउंसमेंट आया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, अल्पसंख्यक विंग बनाई जाएगी, तो डुप्लीकेट शिवसेना उसकी। पर ये चीज़ उनको ये मालूम होना चाहिए, बनाने से कुछ फायदा नहीं है। ये बनाने से अब इंसान को इंसान से बात हो, कभी काम करना है तो उद्धव साहब ने जैसा काम किया है, जो अल्पसंख्यक सेना कभी नहीं बनाए, पर हर किसी का काम किया। उनने इंसान को इंसान सुन के कभी ये नहीं देखे कोई धर्मवादी के बारे में। उसमें बोले वो ऊपर वाले का बनाया इंसान है और मैं इंसानों का काम करूँगा। ये बाला साहब की सेना थी जो उद्धव साहब आगे लेके चल रहे हैं, और उद्धव साहब के बाद आदित्य साहब लेके जाएंगे। हम एक फक्र है कि सेना के साथ, और हमेशा हम सेना के साथ रहेंगे। ये सिर्फ वक्ती तौर के लिए इलेक्शन आ रहा है तो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है ये सेना बनाने की। असली सेना एक ही है, बाला साहब ठाकरे की सेना है, जो हम उद्धव साहब के नेतृत्व में और हमारे एडवोकेट अली बल्लभ साहब के साथ मिलकर सेना को बढ़ाने का काम करते हुए असली सेना है।
ये तो इलेक्शन का वक्त है, अभी तो सभी पार्टियां कुछ ना कुछ किसी ना तरह से सबको लुभाने की कोशिश करेगी। तो अब ये सब अब कौन कितना इसमें कामयाब होता है ये तो बहुत बात की बात है। अगर इनको वाकई अगर मुसलमानों की फ़िक्र है तो जितने भी मुसलमानों के काम रुके हुए हैं, जैसे मौलाना रादात का फ़ंड है या जितने भी मुसलमानों के फ़ायदे के लिए जो भी योजनाएं अभी तक बनी है और जो बंद पड़ी हैं, अगर वो पहले चालू करा दें और उसके बाद अगर मुसलमानों से बात करें कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये किया वो किया, तो बहुत बात समझ में आती है। वरना इलेक्शन के वक्त वादे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुत्व तो जो है ना एक लिमिटेड वर्ड है। हिंदुत्व के लिए तुम एक लिमिटेड पीरियड तक तो कुछ राजनीति कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक हिंदुत्व आपका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू खुद हिंदुत्व के खिलाफ होते जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आप हिंदुत्व के नाम से कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए हिंदुत्व का कोई मतलब ही नहीं होता है। एकनाथ शिंदे ने जो माइनॉरिटी सेल के लिए ऐलान किया है, कम से कम मुसलमानों के लिए कुछ करके तो दिखाए। मौलाना आज़ाद फंड बंद हो गया, और इसके अलावा आपने मुसलमानों के लिए किया क्या है? शो करो पहले ना मुसलमानों के लिए, उसके बाद बात करो ना। ऐसे कैसे चल सकता है? ये सिर्फ बोल वचन है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला मुसलमानों के लिए। कोई भी गवर्नमेंट है कुछ नहीं करती मुसलमानों के लिए। बहरहाल राजनीति नेताओं से कुछ भी करा सकती है। अहम ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि अहम यह है कि वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। यही मांग मुसलमानों की महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से है।